नमस्ते संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित शिवराज विजय को पढ़ रहे हैं। इसके पहले के पैराग्राफ को हम लोगों ने पढ़ रखा है ना? हम सभी लोग के पहले के जो पैराग्राफ है उन सबको अच्छे से पढ़ लिया है। आइए हम लोग उसके आगे का यानी कि यह वाला पैराग्राफ देखते हैं। इसके पीछे की जो कहानी थी क्या थी कि वह जो बालिका थी कन्या, वह कौन है? पास के ही रहने वाले किसी ब्राह्मण की तनया है, पुत्री है ना? यह ब्रह्मचारी को मालूम हुआ, पता चला। किससे बता रहे हैं? योगीराज से बता रहे हैं। उनके पूछने पर कि यह कौन है, कहाँ से आई है, क्यों रो रही है ना? वह पूरी जो स्टोरी कहानी थी वह उनको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। अब आइए देखिए, अभी तक सिर्फ इतना ही पता किए। वह कौन है? किसी ब्राह्मण के पास के ही गांव है जो उसमें रहने वाला कोई ब्राह्मण है, उसकी पुत्री है। अब देखिए कहे ए नाम चा, और कहे ये नाम बालिका मतलब जो पूर्ववत, जो पहले हम लोग जिसके बारे में अभी बोल रहे थे, उस लड़की को, बालिका को क्या समझ के कहे? सुंदरीम आकल्य, सुंदरीम आकल्य कहे क्या समझकर? सुंदरी समझकर ना, उसकी सुंदरता को देखकर कहे। काकल्य मतलब समझकर, सुंदरी मतलब सुंदरी है ना, जो सुंदर रंगों वाली है, ऐसी सुंदरी। कोपी कोई, यवन तनया, यवन मतलब मुसलमान ना, किसी यवन तनय, यवन का पुत्र, नदी तटात, नदी के तट से, तटात पंचमी, कहे मातु हस्तात, ताकोना हो गया है ना, आच्छिद्य से बड़ी बात है कि यह जो शब्द वर्ण विच्छेद है, इसको करके वर्णों को, शब्दों को, पदों को, तो ये पूरा वाक्य दिया गया है, या इनको सही सही तोड़ना सीखिए, अच्छे से पढ़ना, फिर ही आप अर्थ को अच्छे से कर पाएंगे, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर आप शब्दों को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं ना। कहे नदी तटात, नदी तट से, मातुहु, ये देखिए रेफ का विसर्ग, हस्तात, ताकोदा हो गया है। अब ये देखिए मात्रा दीर्घ है ना, कहे आच्छिद्य, नदी तट से, माता के हाथ से, आच्छिद्य मतलब छीन करके, क्रंदतीम कौन? सुंदरीम, रोती हुई बालिका को नीतवा ले करके अपससार, भाग गया। ब्रह्मचारी गुरु क्या बता रहे हैं योगीराज से? कोई यवन तनय है, कोई यवन तनय है, यवन पुत्र है, जो इस बालिका को सुंदरी समझ करके नदी के किनारे उसकी माँ के साथ वह थी, उसके हाथ से छीन करके, रोती हुई बालिका क्या कर रही थी? कन्या रो रही थी, लेकिन वह रोती हुई बालिका को नीतवा ले करके अपससार, भाग गया। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यवन तनय किसके हाथ से बालिका को लेकर भागा? पिता, माता, ब्राह्मण, जो भी कई ऑप्शन देगा, लेकिन आपको क्या? माता के हाथ से। आपको क्या जानना है? सिर्फ मातु हस्तात, सॉरी, इसके हाथ से, माता के हाथ से। कहाँ से? नदी तट से ना, नदी के किनारे उसकी, वो अपनी माँ के साथ गई थी, वहीं पर यह देखा यवन तनय, मुस्लिम बालक, लड़का, कहे वहीं से उसको लेकर भाग गया। और वह कैसी थी? रो रही थी। क्लियर हो गया? कहे ततः के बाद कंचित अध्वानम अतिक्रम्य, हम आपको बार बार कह रहे हैं इसको तोड़ना सीखिएगा, फिर ही अर्थ निकालिएगा। आप पढ़ना सीखेंगे आप पहले, है ना? तो कहे कंचित अध्वानम, कहे
कुछ ही अध्वानम मतलब अध्वानम आप बहुत बार पढ़े होंगे, मार्ग, दूरी, अतिक्रम पार करके, जैसे ही कुछ दूरी वह चला था, भागा था ना, कहे यावत, वैसे ही कुछ दूर जाकर उसने ज्यों ही असिधेनुकाम, अब इसका भी अर्थ खूब पूछता है। असिधेनुकाम मतलब छुरी ना, असी मतलब तलवार होता है, पर असिधेनुकाम मतलब छुरी हो गया है ना। कहे जैसे ही छुरी को संदर्श दिखा करके, दर्श ही नहीं, सम उपसर्ग पूर्वक दर्श धातु लप प्रत्यय है, अच्छी प्रकार से दिखा करके, कहे विभीषिकया अस्याह क्रंदन कोलाहलम समयितुम ईयेष, कहे जैसे ही विभीषिकया अस्याह, विभीषिकया कहे भयभीत करके ना, अस्याह इस बालिका को, जो इस यह बालिका है, अस्याह बालिका या इस बालिका के, क्रंदन कोलाहलम, जो यह क्रंदन कोलाहल है, इसको समय तुम ये शांत करना चाहा। कहे भाग गया, थोड़ी दूर पर गया कि जहां हमको कोई नहीं देख रहा है बालिका को लेकर, तो वह तो खूब चिल्ला रही थी, रो रही थी। हाँ, बच्चा है, रोएगा वो, तो वह खूब रो रही थी। यह क्या किया, सोचा बच्चे को डरा देते या चुप हो जाएगा तब ना आसानी होगी, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तो यह क्या किया, असिधेनुकाम छुरी को संदर्श उसको दिखाकर, यानी डराना चाहा, जो किस लिए, करंदन कोलाहलम समय तुम ईएस, चाहा, इच्छा किया, चेष्टा किया, क्या करने के लिए, समय तुम शांत करने के लिए, क्या, क्रंदन कोलाहलम को, जो वह जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। क्लियर है, उसको क्रंदन कोलाहल को समय तुम शांत करना चाहा, तावत, वैसे ही, त्यों ही, ज्यों ही, त्यों ही ना, यावत, तावत, कहे अकस्मात, अचानक, कह अपि, काल कंबल, कोई, काल कंबल, काला कंबल जैसा होता है वैसे काले कंबल के समान, मालंकार क्या, भल्लू का, भालू, बनान, बनांत उपाजगाम, जो बनांत, वन के समीप ना, कहे वन प्रांत से ही एक भालू निकला, समझ रहे हैं, वह जंगल में गया, तो कहे वहां पर वह जैसे ही छुरी निकाल कर उस लड़की को, कन्या को डराना चाहा, तभी ही कोई काले कंबल के समान भालू उस वन प्रांत से, जंगल से, कह रहे हैं, निकला, है ना, उसके पास आया, उपाजगाम मतलब पास आया, वन से उसके पास आया। अब देखिए, कहे दृष्टवा एवं, देख कर ही, कहे उसे देख कर ही, यवन तनय असौ, यवन तनय, जो वह यवन तनव है, तनय है यवन का पुत्र, कहे तत्र एव, वही ही, त्यक्तवा छोड़ करके, कन्याकाम इमाम, इस कन्या को, कहे जैसे ही वह काले कंबल जैसे भालू को देखा पास में आते हुए, तो वही उसी समय वह यवन तनय, यवन का पुत्र, उस कन्या को वहीं पर त्यक्तवा, त्यज धातु छोड़ करके, सालमली तरुम एकम आरुरोह, कहाँ चढ़ गया आरुरोह, एक सालमली तरुम वृक्ष पर, है ना, एक सालमली वृक्ष पर चढ़ गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन रहा है, अब देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट बन गए, जो पूछे जाने योग्य हैं, पूछे जा गए भी हैं। 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से, कौन कौन से, लड़की को लेकर कौन भागा, यवन तनय,
ये आपको 4 ऑप्शन देंगे, लेकिन यह मुस्लिम पुत्र है, यवन तनय है। क्लियर? किसके हाथ से? दूसरा क्वेश्चन क्या है? माता के हाथ से। अब कहाँ से? नदी तट से। क्लियर? 3 हो गया। अब कहे चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। जो यवन तनय है भालू को देखकर किस वृक्ष पर चढ़ गया? 4 वृक्ष देंगे जो एक ही जैसा रहेगा। अगर आप अच्छे से नहीं लिखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो खूब कन्फ्यूजिया जाएंगे। समझ रहे हैं ना? बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या था। सालमली वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? सालमली, जिसका हिंदी है सेमर। जिसका सेमर वृक्ष भी आ जाए तो सालमली वृक्ष को सालमली या सेमर, उस वृक्ष पर चढ़ गया यवन तनय। ये 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल A1 के हैं, जो पूछे ही जाने योग्य हैं। पूछेगा तो इसी में से। शब्दार्थ की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है असिधेनुकाम। हमने बता दिया है, लिखा हुआ है, हम लिख नहीं रहे हैं। यावत ताकोदा हुआ है, हलंत हो जाएगा, असी आ निकलेगा, असिधेनुकाम। क्लियर है? असी धेनुकाम मतलब छुरी। शब्दार्थ पूछता है। क्लियर है? चले। हाँ, तो बस इतना ही क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो कहाँ चढ़ गया? सालमली वृक्ष पर। आगे देखिए, विप्र तनया। और जो यह तनया, तनय पुत्र, तनया पुत्री, इसकी विप्र तनया जो ब्राह्मण की पुत्री है, कहे चा और वह तो सालमली वृक्ष पर चढ़ गया। आय और कहे च, और ब्राह्मण की पुत्री अयम पलास पलासी श्रेण्याम प्रविश्य। कहे पलास वृक्षों के श्रेणी मतलब समूह में, प्रविश्य मतलब प्रवेश करके। पलास के पलास ही हैं, खूब सारे वृक्ष हैं पलास के ढाक के। कहे उसी के समूह में प्रविश्य घुस करके। कैसे आई? घोड़ाक्षर न्यायेन तृतीया, घोड़ाक्षर न्याय के द्वारा। इत एव समायाता, इधर ही समायाता आ गई है। इसको कहीं से, यह जो जंगल में आई है, अपने से नहीं आई है, यह यवन तनय के द्वारा लाई गई थी, है ना? भालू आ गया। भालू के डर से यवन तनय सालमली वृक्ष पर अपना ऊपर ऊंचे चढ़ गया, लड़की को नीचे छोड़ गया, हम बचे रहेंगे। तो बहुत अभी लाएंगे ना। कहे लेकिन यह भी जो कन्या है, यह जो ढाक के पलाश के वृक्षों का समूह है, उसमें प्रवेश घुस गई। और कहे वह घोड़ाक्षर न्याय के द्वारा, यह भी क्वेश्चन ही है। बालिका कुटिया में कैसे आई? तो कहे घोड़ाक्षर न्याय के द्वारा। यह ऑप्शन में रहेगा फिलहाल आपके, लेकिन घोड़ाक्षर न्याय देखे रहेंगे। घुणाक्षर न्याय का मतलब घुन, जो घुन आप देखते हैं दरवाजे गेट बेड वेड में लगे रहते हैं, तो ऐसे वो थोड़ी ना जो है चीज फाड़ कर जाते हैं। तो कहे वैसे ऐसे खाते हैं वो, जो आप कहते हैं देखो ना लकड़ी को किड़वा खा गया। तो कहे वो जहां जहां से भी ऐसे ऐसे वो खाते हैं, तो कहे वो कोई भी अक्षर बन जाता है। वो थोड़ी ना वो ऐसा है सीधा ही जाता है। तो ऐसे ऐसे आप देखे होंगे, पक्का घर में बहुत जगह आपको मिलेगा। समझ रहे हैं आप? गुणाक्षर न्याय तो यही घुनों वाला अक्षर है ना। तो कहे गुणाक्षर न्याय के द्वारा इधर गई उधर गई, जहां नहीं दिख, जैसे वह पाई ऐसे वैसे ऐसे वैसे, जब वह घुस ही गई थी, प्रवेश कर गई थी, तो उसके द्वारा जहां उसको जैसे ही वहां से निकली, बाहर दिखाई दिया जो भी कुटी आश्रम, उसमें यह अपने आप पे आ गई। ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं योगीराज से। क्लियर? इतएव समय आता, इधर ही आ गई। यावत, और कहे फिर ज्यों ही, भयन भय से, पुनः रोदितुम आरब्धवती। अब यहाँ देखिए,
रोरी। फिर आप देखिए ढलों पे पूर्वस्य दीर्घो अड़ा, यहाँ कौन सा सूत्र लगा है आप बताइएगा करके। तो कहे पुनः रोदितुम आरभ्य, फिर डर से वह जैसे ही रोने के लिए शुरुआत करी, करना चाहा, फिर से रोएगा ना, बच्चा ना है वो। हाँ, पहले तो उस भालू से अपनी जान बचाई, फिर आई, तब तक तो नहीं रोई कि हमको भालू सुन लेगा, कोई सुन लेगा। जैसे ही वह बाहर आई, फिर भय से डर से फिर रोना आरंभ कर दिया। कहे तावत, तभी अस्मत् छात्रेण एव आनीते इति, तभी जो हमारे छात्र हैं उनके द्वारा यह यहाँ लाई गई। इति इसी प्रकार, हाँ, तो ही हमारा छात्र इसे यहाँ लेकर आया, बस कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु इतना ही। हाँ, अनीता इति लाई गई। अंग उपसर्ग नी धातु है, अत टाप अनीता है, और इति ये देखिए गुण संधि हुई है, आई मिलकर अनीता इत। अब रोदितुम में तुमुन प्रत्यांत पद है, रोदितुम तुमुन प्रत्यय है। आरब्धवती यह स्त्रीलिंग है, आंग उपसर्ग है, रभ धातु है, तवत प्रत्यय और गीप लगाकर स्त्रीलिंग बना है। क्लियर है। और देखिए पुनर्रोदितुम यहाँ था, क्या है आप या हम जो भी हमारे मित्र हमसे पढ़े हैं, हमने पढ़ाया भी है, ये रोदितुम है। तो देखिए रा आ रहा है ना, तो कहे या रोर इसे रा का रेफस से लोपे, फिर कहे ढलो पे पूर्वस्य दीर्घो अड़ा है इति दीर्घे ते ही, इसीलिए यहाँ पुनः हो गया एक रा का लोप करेंगे, है ना। सूत्र देखिएगा फिर से जरूर लगाइएगा। प्रविश्य में क्या है, लप प्रत्यय है। क्लियर है। समयतुम में भी हमने बताया क्या है, कहाँ गया समयतुम, ये है तुमुन प्रत्यय है। ये इस धातु है जो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अब उपा जगाम एक है, यह भी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है यहाँ। क्लियर है। आरोह भी लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, चढ़ गया। क्लियर है। हाँ, संदर्श में हमने बताया लप प्रत्यय है। क्रंदतीम में भी क्रंद प्लस सर्ति प्लस गीप है, क्या है गीप, स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय लगा है। अतिक्रम में यहाँ देखिए लप प्रत्यांत पद है अतिक्रम में। 4-5 यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि पूछे ही जाने योग्य हैं, बिल्कुल पूछे ही जाने चाहिए, पूछे भी गए हैं। और जो यह व्याकरणात्मक टिप्पणी है आप लोग बुक से अच्छे से देख लीजिएगा। शब्द रूप और धातु रूप हमारे मित्र जरूर खूब बढ़िया सा बिल्कुल तैयार रखेंगे। 110% होना चाहिए तैयार, कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, उस पर फुल कमांड होना चाहिए आपका शब्द रूप धातु रूप पर। कवि परिचय खूब पढ़िए। हम यह समझे कि यह पैराग्राफ समझ में आ गया, इसके क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए कि क्या बनेंगे, है ना। आगे चले। अब ससार भी देखिए लिट लकार है, नीतो आप ससार, है ना, नीतो में तो प्रत्यय है ही है, नी धातु है। जहां जहां हमें लगा है हम बता दिए हैं, आगे आप लोग जो भी लगेगा आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के कहने से हम व्याकरणात्मक टिप्पणी पर नहीं जा रहे हैं। कहे इसके बाद तत् प्लस आकर्ण, इसको सुन करके, किसको सुन करके, जो अभी तक बता रहे थे ब्रह्मचारी गुरु, किससे, योगी राज से। तो कहे उस सबको सुनकर, वह सारा जो वृत्तांत है उस वृत्तांत को आकर्ण
अंगुपसर, है ना, कह रहे हैं उसको सुन करके कड़लप कहे कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रउवाच। कहे कोप ज्वाला से जलते हुए, जलते हुए के समान, क्रोध की अग्नि में जलते हुए के समान योगी प्रउवाच, योगी बोले, गुण संधि है ना, क्या बोले? अब ये इन्वर्टेड कामा में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहे विक्रम राज्य, किसके राज्य में? विक्रम राज्य, विक्रम राज्य में भी कथम एस, यह कैसे पातकमय दुराचाराणाम उपद्रवः, कैसे यह पातकमय, पापपूर्ण ना, कहे यह कैसे दुराचारियों का उपद्रव है। इसका दुराचारियों का यह कैसा उपद्रव है? क्लियर है? किसके राज्य में? विक्रम राज्य में। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि जो योगी राज हैं अपनी पहली समाधि और दूसरी समाधि कब और किसके राज्य में लगाया था? क्लियर है? पहली समाधि युधिष्ठिर, फिर विक्रमादित्य, है ना। अब आइए देखिए, कहे ततः इसके बाद सा उवाच, वह बोले, वह बोले, क्या बोले? महात्मन, हे महात्मन, कौन सा, सा उवाच कौन? ये है ब्रह्मचारी गुरु के कथन, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मचारी गुरु के कथन ना। यह किसके है? योगी प्रउवाच, आपने देखा, तदाकर्ण कोप ज्वाला ज्वलित, ये सब सुनकर बोले विक्रम राज्य में भी यह कैसे जो है पापमयी दुराचार हो रहा है, इतना उपद्रव कैसे है ना, यही ना बोले। कहे ततः साउवाच, उसके बाद वह बोले, महात्मन व अधुना विक्रम राज्यम, इस समय विक्रम राज्य कहाँ है ना। ब्रह्मचारी बोले कि आप क्या बात कर रहे हैं, इस समय विक्रम राज्य कहाँ है? कहे वीर विक्रमस्य, विक्रमादित्य को गए तो भारत भुवम विरहि गतस्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि। कहे वीर विक्रमादित्य को तो भारत भुवम, भारत को छोड़े ना, भारत भूमि को विरह छोड़े हुए, लप प्रत्यांत पद है, गतस्य छोड़ कर गए हुए, वर्षाणाम वर्षों के, सप्तदश शतकानि 1700 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? सप्त 10, 10 कितना हो गया? 17। अब कहे शतकानि 1700 और वर्षाणाम वर्ष, है ना, कहे सप्तदश शतकानि 1700 वर्ष बीत गए। इसको वीर विक्रमादित्य को भारत भूमि को छोड़े हुए, यानी कि वह अपना शरीर कब छोड़े थे? कितना दिन हो गया? 1700 वर्ष पहले वह मर चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि उनके राज्य में भी यह दुराचारियों का कैसा उपद्रव है। अब देखिए, कहे क्वा अधुना, इस समय कहाँ, अधुना मतलब इस समय, क्वा मतलब कहाँ। मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, मंदिर मंदिर में जय जय की ध्वनि कहाँ हो रही है? मंदिरों में नहीं हो रही, है ना। कहे क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादा, इस समय तीर्थ तीर्थ में घंटा नाद कहाँ हो रहा है? कहाँ घंटा बज रहा है? घंटा घड़ियाल नहीं बजाए जा रहे हैं, कहाँ? तीर्थों में। कहे को अद्यापि मठे मठे वेद घोषा, और मठों में वेद के घोष उच्चारण कहाँ हो रहे हैं? मंत्र कहाँ पढ़े जा रहे हैं, है ना। कहे अद्य ही, क्योंकि अद्य आज
वेदाः विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते। वेद विच्छिद्य फाड़ करके वीथीषु गलियों में विक्षिप्यन्ते फेंके जा रहे हैं। वेद कहाँ फेंके जा रहे हैं? गलियों में। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि यह ऐसे देकर आपको ऐसे डॉट डॉट करके पूछेगा। इसीलिए यह लाइन कि वेद गलियों में फाड़ कर फेंके जा रहे हैं। आप हिंदी और संस्कृत दोनों अर्थों के साथ पढ़ते चलिएगा, ऐसे नहीं पढ़ने से ही नहीं काम चलेगा। समझ रहे हैं आप? कहे धर्म शास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु धमायन्ते। कहे और धर्म शास्त्रों को, जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, वह उद्धूय, समझ रहे हैं, कह रहे धूम ध्वजेषु धमायन्ते। धूम कहे उछाल कर, उद्धूय मतलब उछाल कर, कहाँ? धुएं में, अग्नि में, धूम ध्वजेषु, जिसमें धुआं हो, अग्नि में क्या हो रहे हैं? कह रहे या अग्नि में डाले जा रहे हैं, झोंके जा रहे हैं। धमायन्ते मतलब झोंके जा रहे हैं। कहाँ? अग्नि में। क्या? धर्मशास्त्र। उद्धूय मतलब उछाल कर। और देखिए कहे पुराणानि पिष्ट्वा, पुराणों को पिष्ट्वा पीस करके, पानी ये सुपात्यन्ते, पानी में गिराए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं पानी में। हाँ? पुराण है रामायण, श्रीमद् भागवत आदि सारे यह ग्रंथ। कहे यह पीस कर, कि ऐसे फाड़ कर ना फेंको, सुखा के फिर से पढ़ेंगे, रखेंगे। इसीलिए इसको क्या करो, पीस करके जो है पानी में डाले जा रहे हैं कि गल जाए, फिर से ना मिले। और देखिए कहे भाष्याण, जो अनेक भाष्य हैं, लिखे गए हैं, शंकर भाष्य, अंजलि भाष्य, कहे इनको भ्रंशित्वा नष्ट करके, है ना, कहे भ्राष्टेषु भर्जन्ते, भर्जन्ते भाड़ों में भूंजे जा रहे हैं। भ्राष्टेषु भाड़ों में, भर्जन्ते भूंजे जा रहे हैं। सब क्रियापद पात्यन्ते, धमायन्ते, विक्षिप्यन्ते, भर्जन्ते सब बहुवचन है, क्योंकि भाष्याणि बहुवचन है, पुराणानि बहुवचन है ना, धर्म शास्त्राणि बहुवचन है, वेदाः बहुवचन है, इसीलिए यन्ते। कहे और क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते। कहे और कहीं पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। किसको तोड़ा जा रहा है? मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और कहे क्वचित, कहीं पर तुलसी बनाने छिद्यन्ते, तुलसी के बनों को काटा जा रहा है ना। क्वचित दारा अपह्रियन्ते, कहीं पर दारा, स्त्रियों का क्या किया जा रहा है? अपहरण किया जा रहा है। कहे क्वचित, कहीं पर धनानि लुठ्यन्ते, धनों को लूटा जा रहा है। क्वचित आर्तनादाः, कहीं पर आर्तनाद है ना, कहीं पर क्या है? आर्तनाद है। सब क्या कर रहे हैं? चारों तरफ सब दुखी है, रो रहे हैं, करुण क्रंदन मचा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल हमारे महाकुंभ में हो रहा है, पर कोई किसी का सुनने वाला है क्या? उनसे पूछिए जरा, जिन्होंने अपनों को खोया है। पर क्या ही कहा जाए। पिछले कहे क्वचित रुधिर धारा, हम तो यही कहेंगे कि हमें अपने विवेक का इस्तेमाल जो ईश्वर ने दिया है जरूर करना चाहिए। कहीं पर रुधिर धारा, कहीं पर क्या हो रहा है? खून की धारा
गिर रही है, बह रही है, धारा बह रही है, और कहे कहीं अग्निदाह हो रहा है ना। अग्निदाह भी हो रहा है और रुधिर धारा भी बह रही है, हो रहा है। कहे क्वचित कहीं पर गृह निपात घर गिराए जा रहे हैं, यह भी हो रहा है। कहे इतिएव यही ही इसी प्रकार श्रूयते सुना जाता है, अवलोकते देखा जाता है, परितः चारों तरफ। यही कह रहे हैं, आजकल चारों तरफ यही सुना जा रहा है और देखा जा रहा है ना। सुनाई पड़ रहा है और दिखाई पड़ रहा है। इतनी सारी बातें, कहीं पर घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो कहीं पर आग आग लगी हुई है, क्वचित अग्निदाह हो रहा है, कहीं पर रुधिर धारा हो रही है, कहीं पर आर्तनाद हो रहा है, धन को लूटा जा रहा है, स्त्रियों का अपहरण हो रहा है, तुलसी वनों को काटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और भाष्यों को भाड़ों में भूजा जा रहा है, पुराणों को पानी में पीस कर डाला जा रहा है, धर्म शास्त्रों को उड़ाकर अग्नि में धमायन्ते जला दिया जा रहा है, और कहे जो वेद हैं उनको गलियों में फाड़कर फेंका जा रहा है। कहे कहाँ है आप, 1700 हो गया वीर विक्रमादित्य का शासन, अब नहीं है ना। कहे कैसे दुराचारियों का उपद्रव है इनके राज्य में, तो कहे वह अब नहीं है, 1700 साल हो गया। अब देखेंगे आगे कैसे कह रहे हैं, कैसे आपको पता नहीं चला। 1700 साल बीत गया, क्योंकि योगी राज तो एक बार आंख मूंद कर बैठ गए गुफा में, फिर उनसे क्या ही मतलब है, लोक संसार दुनिया में क्या हो रहा है। चलिए आगे चले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर विक्रमादित्य को भारत भूमि को छोड़े हुए कितने 100 वर्ष बीत गए हैं। कितने 100 वर्ष कहे, 1700 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत और हिंदी दोनों लिखिएगा, सप्तदश शतकानि वर्षाण ना, समझ रहे हैं आप। 1700 वर्ष बीत गए हैं वीर विक्रमादित्य को भारत भूमि को छोड़े हुए। क्लियर है। हाँ, पातक मयः मयट प्रत्यय है इसमें, है ना। विरह में भी लप प्रत्यय है, रह धातु है विरह में। विरह में क्या है, कहाँ गया, छोड़े हुए, रह धातु है। गतस्य षष्ठी एक वचन है। उद्धूय धुएं धातु है, लप प्रत्यंत पद है। पिष्ट्वा में अत्वा प्रत्यंत है, पिष्ट्वा अत्वा प्रत्यंत पद है। हर्जन्ते लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, ऐसे पात्यंते भी है ना। सारे ये सब क्रियापद हैं, हमारे सभी मित्र जरूर देख लेंगे। यह जितना भी पैराग्राफ है यहाँ से लेकर के यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी लाइन देकर आपको डॉट डॉट करके पूछ लेगा। पुराणानि पिष्ट्वा पानीये सुपात्यन्ते, क्वचिद मंदिराणि भिद्यन्ते, तुलसी बनानी क्या छिद्यन्ते, काटे जा रहे हैं, क्वचित दारा प्रह्यन्ते, धनानि लुण्ठन्ते। क्लियर है, हम इसीलिए आपको बता रहे हैं, आप अलर्ट रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। यही ही चारों तरफ सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है।
मन बहुत दुखी है, बहुत, कि क्या ही हो रहा है। हम लोग, हमारा तीर्थराज प्रयाग, जहाँ सब अमृत पीने के लिए गए हैं, अमर ही हो गए, क्या कहा जाए। बहुत ही दयनीय दशा है। उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे चले। तद आकर्ण, इसको सुन करके, दुखितः चकितः च, दुखी और चकित होकर के, योगी राज उवाच, योगी राज फिर बोले ना। पहले तो बोले विक्रमादित्य के राज्य में ये सब क्या हो रहा, उपद्रव, कैसा उपद्रव है। फिर बोले, इतना देर तक बताए कि कहाँ योगी राज का राज्य है ना, सॉरी कहाँ विक्रमादित्य का राज्य है। उनको गए तो 1700 वर्ष बीत गए। सारा बताए अभी क्या क्या हो रहा है। फिर उसको, उस बात को सुनकर वह दुखी हुए बहुत, योगी राज, और चकित भी हुए, है ना। कहे कथम एतत्, यह कैसे हुआ। कथम एतत्, यह कैसे हो गया। यह कल ही, हमने बताया यह मतलब बीता हुआ कल, कल यह एव, कल ही पर्वतीयान छकान विनिर्जित्य महता जय घोषेण स्वराजधानीम आयातः। कहे कल ही पर्वतीय शकों को विनिर्जित्य जीत करके महता महान जय घोषेण, जय घोष के साथ, विजय के साथ, स्वराजधानी, अपनी राजधानी को आयाता, आए हुए हैं। कौन आया हुआ है। विक्रमादित्य को कह रहे हैं, है ना। कह रहे हैं आए हैं, और कहे श्रीमान आदित्य पद लांछन वीर विक्रम, कहे और वीर विक्रम इस पद लांछना, इस पद से विभूषित है। किस पद से, श्रीमान आदित्य पद से। कहे वह पर्वतीय शकों को जीत कर आए हैं और उनके लिए बहुत बड़ी जय घोष हो रही है, और वह अपने राजधानी जब लौटे हैं तो उनको क्या उपाधि मिली है। लांछन मतलब पद, लांछन मतलब उपाधि, पद, पोस्ट। कहे उनको श्रीमान आदित्य की, वीर विक्रम पहले उनका नाम था, अब क्या आप बोलते हैं, वीर विक्रमा, विक्रमादित्य, इन्हीं के पीछे आदित्य लगाए हैं ना, तो आप संधि करते हैं दीर्घ, वीर विक्रमादित्य बोलते हैं ना। हाँ, तो उनका नाम था, उनको जो उपाधि मिली, पद लांछन क्या, श्रीमान आदित्य की। यह भी आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उन जो वीर विक्रमादित्य हैं किसको जीत कर आए हैं, पर्वतीय शकों को जीत कर आए हैं। सा को छा हो गया है, समझ रहे हैं आप। सा को छा हो गया है, सछोटी। अब देखिए, कहे श्रीमान आदित्य पद से, उपाधि से वीर विक्रम को सुशोभित किया गया था। कहे अद्यपि आज भी तद विजय पताका, उनकी जो विजय पताका है, तत् विजय पताका मम चक्षुषः अग्रतः इव समुद्धूयन्ते, मेरे आंखों के आगे सामने मानो अभी फहरा रही है, उड़ रही है। कौन कह रहे हैं, योगी राज कह रहे हैं, है ना, कि अभी माना, कह रहे कल ही वह पर्वतीय शकों को जीत कर आए थे, और उनको क्या उपाधि मिली है, श्रीमान विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। और उनकी जो विजय पताका है आज भी मेरी आंखों के सामने फहरा रही है ना। चक्षुषो अग्रता, अग्रता मतलब सामने, चक्षुषा मतलब नेत्रों के, आंखों के। मम योगी राज कह रहे हैं।
अधुना अपीस समय भी तेषाम उनकी पटः गोमुख आदीनाम निनादः कर्ण सस्कुलीम पूरयतीव। कहे आज भी उनके ना पटह नगाड़े गोमुख तुरही आदि जो भी पहले था, कहे उनके जो नाद हैं कर्ण सस्कुलीम पूरयतीव, मानो मेरे कर्ण छिद्रों को भर से रहे हैं। यानी इतना गजब का महता जय घोषेड़, महान जय घो, इतना गाजे बाजे के साथ, है ना, सब कुछ उनका जो सेलिब्रेशन हुआ था विजय का, कहे वह मानो मेरे अभी भी कानों को भर रहे हैं, और वो जो झंडा फहरा रहा था, ध्वजा उनकी विजय पताका आंखों के सामने फहरा रही है। क्लियर है कौन कह रहा है? योगी राज कह रहे हैं। कर्ण सस्कुलीम, कर्ण छिद्रों को, पूरयतियो मानो भर रहा है, अभी भी नगाड़ा गड़गड़ाए जा रहा है, उनके कानों में आवाज जा रही है। कहे तत् कथम अद्य, फिर कैसे आज, वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, फिर कैसे 1700 वर्ष व्यतीत हो गए, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कौन कह रहा है? योगी राज कह रहे हैं। अरे तत् कथम, तो फिर कैसे, हाँ, तत् तो फिर कैसे आज, कथम कैसे अद्य आज, 1700 वर्ष कैसे बीत गए, जब हमको लग रहा है, कभी भी ऐसे लग रहा है जो उनकी विजय पताका है मेरी आंखों के सामने फहरा रही है, और जो नगाड़े तो रही ढाम ढाम बज रहे थे 24 घंटे, वह मेरे कर्ण विवर को छिद्रों को मानो भर से रहे। क्लियर है? हाँ, यह लाइन देकर भी पूछ लेगा कि कौन किसकी उक्ति है। यह कौन है? योगी राज वाच। पूरे यह जो पूरी लाइन है, पूरा सॉरी पैराग्राफ, लाइन का तो छोड़ ही दीजिए, किसका है? योगी राज के कथन है। किसके? योगी राज के ना। हिंदी में भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे हिंदी से ही किया है, संस्कृत में आएगा तो यह कौन बोला है? योगी राज, है ना? क्लियर है? हाँ, वीर विक्रमादित्य को कौन सी उपाधि मिली थी? श्रीमान आदित्य, ना? क्लियर है? अपनी राजधानी विजय पताका के साथ कौन आया है? वीर विक्रम। किसको जीतकर? पर्वतीय शकों को जीतकर। क्लियर है? हाँ, आकर्ण में अंग उपसर्ग कर्ण धातु है, लप प्रत्यय है ना? विनर्जित्य में लप प्रत्यय है, जीत करके। समुद्धूयन्ते लट लकार आत्मनेपदी है, हाँ, लहरा रही है ना? प्रथम पुरुष बहुवचन है, धूयन्ते, विजय पताका बहुवचन। तदाकड़, यहाँ देखिए दीर्घ संधि, संधि उंधी आप लोग देख लिया करिए। अब बहुत डीपली पढ़ने का समय नहीं रह गया है। हम लोग एक एक शब्द का संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद, सब कारक, सब सारी लाइन नहीं देख पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर सिलेबस बिल्कुल नहीं कंप्लीट होगा। एटलीस्ट आप लोग लाइन देखते चलेंगे और अर्थ को देखते चलेंगे, फिर भी बहुत काम हो जाएगा आपका। 50% इसी से आपका। आज के लिए बस इतना ही। सभी मित्र हमारे अच्छे से वीडियोस देखेंगे और फिर नोट्स बनाएंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। और हम तो यही कहते हैं, क्या ही कहें, हम लोग संसार में वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम लोग को बनाए हैं ईश्वर ने, है ना?
अपने सेंस का, विवेक का यूज करेंगे, क्योंकि हम तो यही मानते हैं। आप क्या मानते हैं या हम नहीं जानते, पर हम यही कहेंगे कि यही जो शरीर है, यही हमारा मंदिर है। इसी में ईश्वर रहते हैं, इसी में स्वच्छता, इसी में सफाई, इसी से नहाना, इसी से धोना, कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी कहीं नहीं है। मन वचन कर्म स्वच्छ होने चाहिए। हमें अपना जो स्वच्छता करनी है, किसकी, इस शरीर की, तो करिए ही। शरीर की स्वच्छता तो बाहर का सौंदर्य है, हम बाहर को दिखाने के लिए, पर सब कुछ कहाँ है, सारी गंदगी अंदर। शरीर तो तब हमसे कुछ करवाता है जब मेरा मन करता है, तब नहीं तो आप सोच कर देख लीजिएगा कि बिना मन के कहे आप कुछ भी कोई काम, ना आपका हाथ चलेगा, ना पैर चलेगा, ना जीभ चलेगी, ना आंख देखेगा, ना नाक देखे सूंघेगा, ना बोलने का मन करेगा, है ना। तो हमें अपने मन को सही करना है। कहीं भी कुछ भी नहा लीजिए, सबका पानी एक जैसा है, कहीं कुछ भी कुछ अमृत नहीं है। और अमृत क्या होता है, मरना तो है ही है ना। अगर यह शरीर मिला है, यह किराए का है, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, आज या कल। एक है हम लोग अपने से मर जाएं, सुसाइड जिसे आप कहते हैं, और एक है जो स्वाभाविक मृत्यु होती है, उस पर कोई कुछ नहीं कर पाता है, किसी का बस नहीं रहता। पर अपने से कोई मरता है तो क्यों पूछते हैं हम लोग, क्यों, क्या रीजन था। पर जो आज हुआ है, जो हो रहा है, इस पर तो क्या ही कहा जाए। हम तो यही कहेंगे कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, अपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, सबका सपोर्ट करिए, खूब हेल्प करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, स्वस्थ रहिए, मन को सुंदर बनाइए, हृदय को स्वच्छ रखिए, ईश्वर अपने आप आएंगे। कहीं भी स्वर्ग ना है ना नरक है, झूठे सब बताते हैं, यही है नरक, यही है। इससे भी बड़ा नरक और स्वर्ग कहीं होगा, जैसा हम लोग देख रहे हैं, जैसा हो रहा है। आप फील करके देखिए, महसूस करिएगा कि आज कुछ भी हमारे आंख ने, कान ने, मुंह ने, हाथ ने, पैर ने कुछ भी गलत कर दिया हो तो मन अशांत हो जाता है, हमने ऐसा किया है। कोई नहीं जानता, हम भले ही कितनों किससे झूठ बोल लें, किससे हम झूठ बोलकर सक्सेस हो गए, बच गए हैं, हम तो ऐसा ही कर दिए, हम तो ऐसा ही बोल दिए, हम तो निकल लिए। पर सच एक बात आप अपने हृदय से पूछिएगा, क्या सच में सुकून शांति मिला है, क्या सच में आप बच गए हैं ना। का मन अशांत रहे, आप ही जानते हैं। आप अपने से झूठ नहीं बोल सकते कि हमने झूठ बोला है, इससे भी बड़ी बात कुछ हो सकती है। अपने अंदर झांकिए, खूब परखिए, खूब जांचिए उसको, मन को, हमसे कहाँ चूक हो रही है। कुछ भी बाहर नहीं है, कहीं भी नहीं है। अपने परिवार से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा कुछ कहीं ना तीरथ है, ना कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। इसलिए मेरा तो जहां तक मानना है, हम, आप देखिए उसी संगम के किनारे, हम प्रयागराज के ही हम लोग हैं, रहने वाले वहीं रहे हैं। हम देखते हैं जो लाश को जलाते हैं, जो वहीं रह रहे हैं, उनके बच्चे लकड़ी को बेचते हैं, सब क्या क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ियां बना के रह रहे हैं। अगर ऐसा होता, वह तो डेली उसी में नहा रहे हैं, डेली उसी गंगा में स्नान कर रहे हैं, उसी के पानी से। फिर क्यों, क्यों उनकी आत्मा पुण्य क्यों नहीं हो जाती, क्यों उनको कुछ नहीं मिल जा रहा है, और जैसे जस के तस है। हम ये नहीं कह रहे हैं हम नास्तिक हैं, आप ऐसे नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। हम उसी पानी से ही जिंदा है, बस हम जानते हैं इतना ही जरूरत है कि हम
खाने पीने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए खाते पीते हैं, आए हैं, है ना? इतना ही जरूरत है, जितना हम लोग उससे बस अपना संसाधन पूर्ति कर ले। चलिए आइए, जो भी हमारे मित्रों को बुरा लगा हो उसके लिए क्षम्यताम। कि हम फिलहाल हमको जो लगा वह हम बोल दिए हैं और हम यही मानते हैं, कहीं भी कुछ भी ना है। हाँ, घूमिए जाइए आइए पर अंधविश्वास नहीं पालिए, इससे यह हो जाएगा। जो होता है वो हमारे करने से ही होगा। हम तो यही मानते हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो कभी नहीं पढ़ा है, नहीं स्कूल गया है, उसको क्यों नहीं आ जाता? क्या कोई भी किसी का भाग्य नहीं है ऐसा? सबका ऐसा ही है कि वह तो कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आएगा, लेकिन जो जा रहा है, फिर आप इसी से सोच लीजिएगा। कि आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संस्कृता, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।